यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि हक और बातिल के बीच उस महान मुकाबले की है, जहां नबी करी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने प्राण, अपने भाई, अपने बच्चे और पूरे परिवार को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ये है करबला का वाकया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जब उन्होंने देखा कि यजीद जालिम है, दीन को बिगाड़ रहा है, तो आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स कभी भी जालिम की बैत नहीं करेगा। इसीलिए आप मदीना से मक्का और फिर मक्का से कूफा की ओर रवाना हुए। आपके साथ आपकी बीवियां, बेटियां और छोटे छोटे बच्चे भी थे। लेकिन कूफा पहुंचने से पहले ही यजीद की फौज ने इमाम को करबला में घेर लिया। 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया गया। बच्चे तड़पने लगे और छोटी बेटी बीबी सकीना रजी अल्लाहु अन्हु रोज रोते हुए कहती, बाबा पानी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने 6 महीने के मासूम बेटे अली असगर रजी अल्लाहु अन्हु को गोद में उठाया, दुश्मनों के सामने ले जाकर कहा, अगर मुझ पर रहम नहीं करते तो कम से कम इस मासूम पर तो पानी दे दो। मगर एक जालिम ने तीर चलाया और वह मासूम शहीद हो गए। इमाम के भाई हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें अब्बास आलमदार कहा जाता है, मश्क भरकर पानी लाए, लेकिन फौज ने उनके दोनों हाथ काट दिए। वह पानी खेमे तक न ले जा सके और शहादत पा गए। इमाम के नौजवान बेटे अली अकबर रजी अल्लाहु अन्हु, जो सबसे अधिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते जुलते थे, उन्होंने जंग में बहादुरी दिखाई, मगर आखिरकार उन्हें भी जालिमों ने शहीद कर दिया। शाम के वक्त इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए। आपने अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके जंग की। आपके सिर पर तलवार का वार हुआ, जिस्म पर तीर बरसाए गए और आखिर में आप शहीद हो गए। आपकी शहादत के बाद जुल्म इतना बढ़ गया कि इमाम का सर काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया। शहादत के बाद आपकी बीवियों और बच्चों को कैद कर लिया गया। बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर उन्होंने सब्र और ईमान का सबक दिया। उन्हें शाम के बाजारों में ले जाया गया, मगर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हु ने यजीद के दरबार में हक की आवाज बुलंद की। पैगाम: करबला हमेशा इंसानियत को यह सबक देती है, हक के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जुल्म के सामने झुकना ईमान के खिलाफ है, और इमाम हुसैन की कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी।